ओके। एंड तुम्हारे सामने मैं दो क्वेश्चन रख देता हूँ, तुम्हारे सामने एक जिनी आया, उसने बोला कि मेरे किसी भी क्वेश्चन, मैं तुम्हारे एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है तुम्हारे मन में, एक तो कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी रियलिटी क्या है, वन क्वेश्चन। एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी लाइफ को, वो क्या तरीका है जिससे मैं अपनी लाइफ को जीऊं जो मोस्ट फुलफिलिंग हो, जिससे मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी ना रहे, सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा अच्छा हो। तो विच क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? सब्जेक्टिव है बहुत ही बहुत ही। मतलब मैं तो हमेशा चाहूँगी कि लाइफ भी बेटर हो जाए, तो अगर लाइफ बेटर हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे पास चॉइस है कि एक तो तुम साइंटिफिक रियलिटी जान सकती हो कि एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन किससे बना है, प्रोटॉन किससे बना है, या तुम ये जान सकते हो कि वो क्या तरीका है जीने का जो सबसे फुलफिलिंग। विच वन वुड यू चूज? वाह हाँ, आई वुड चूज माई लाइफ की लाइफ कैसे अच्छी जी सकते हैं। Of course, because हाँ that's any sensible person would choose that. हाँ। And that is what spirituality is trying to answer. वाह। It becomes a problem. हम लोग क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हम बेवकूफ लोग हैं, वाह। तो हम साइंस से इतना इंस्पायर्ड हो गए हैं कि वी ट्राई टू अप्रोक्सीमेट द साइंटिफिक मेथड्स टू टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी या। किसी भी क्रिश्चियन को देख लो, हिंदू को देख लो, मुसलमान को देख लो, कि देखो जो हमारी किताबों में साइंस भी वही कह रही है। व्हाट डू दे से? कि जो हमारी किताबों में साइंस भी वही कह रही है। दैट मीन्स कि वो साइंस को ऊपर मानते हैं। तभी तो उन्हें साइंस का सहारा लेना पड़ रहा है कि देखो साइंस कह रही है, अब तो हम सही हैं। वो ईगो आ जाता है उनको, या दे ट्राइंग वो टू बिल्ड देयर ईगो ईगो। मैं इस पॉइंट को इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर ये मान चुके हैं कि हमारा धर्म नीचे और साइंस ऊपर है। तभी तभी वो ये कह रहे हैं कि देखो साइंस भी हमारे धर्म को सही कह रही है। मैं अगर ये बोलूं कि एक XYZ इंसान है, देखो उसने मुझे सही बोला, मतलब मैं सही हूँ, तो यही मैं XYZ की अथॉरिटी में बिलीव करता हूँ। जबकि जबकि साइंस का तो वो मैटर ही नहीं है। साइंस तो ये देख रहा है कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड क्या है, और स्पिरिचुअलिटी हमेशा से ये उन रूल्स को ढूंढने में लगी है जो रूल्स हमारी लाइफ को गार्ड करें, तो उससे अच्छी लाइफ कोई नहीं होगी। उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का पता ही नहीं है जो साइंस का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो ये देख रही है ना कि व्हाट मैटर्स इन लाइफ इंस्टेड ऑफ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। या स्पिरिचुअलिटी का ये कहना है कि देखो जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो जीवन जीने का ऐसा तरीका है जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे पुरखों के लिए सही था, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सही होगा, और हमेशा हमेशा सही होगा। और वो जीवन जीने का जो तरीका है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, उससे यूनिवर्स बना है। साइंस सेज कि मैटर है, मैटर के कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम डीप जाएंगे, एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंचेंगे जो चीज फंडामेंटल होगी, उससे यूनिवर्स बना है। which doesn't make any sense, it will like It doesn't make any sense. If I tell, if I come up to you and say, suppose you are fighting with let's say that you are fighting with someone of your height and weight. You're in an intense fight, okay, and you're somewhat losing. And I come up to you and whisper in your ear that scientists have discovered a new particle. You will get very angry and you will say to me कि अबे मुझे लड़ने के लिए टूल्स दो, हथियार दो, मुझे लड़ने के लिए तरीके बताओ। What nonsense are you talking? कि साइंस ने एक नया पार्टिकल डिस्कवर, what does it mean? Yeah, it doesn't make any sense to me at that point of time too. Yeah. Later on, if I have like And freedom, I that, can. not that point in time, you are always in, either in a state, you are always Fighting. in a state of war. You are racing against time, you are racing against yourself, you are racing against the world. You are always in a state of fight. Yeah, that's so very true. Yeah. So इस फाइट में मैं तुम्हें रैंडम कोई आके बात बताऊं कि Na+Cl = NaCl. What does it mean? It means nothing unless it has some implication in your fight. Science भी तभी useful बनती है when it has an implication in your life. Like if you get to know about the iron, I can and if we can if I you can see make like tools which with it. yeah.
then the research upon iron becomes important, because मेरे को मेरे धर्म ने पहले ही बता दिया लाइफ कैसे जीनी है, आयरन का उपयोग कैसे करना है, ये धर्म ने बताया. Yeah. Then the science of iron becomes important. First comes your philosophy. First comes your religion. And then science comes later on and it informs you कि लाइफ को जीने के लिए तुम्हें अगर ये चाहिए तो इस चीज को ऐसे ये ऐसे मिल सकती है, ये ऐसे मिल सकती है, ये ऐसे. Science is a random collection of facts. What will you do with a random collection of facts in your life? You'll just entertain your mind and get bored with it soon after. If every day I send you a fact, it's senseless. तो थोड़े समय के लिए माइंड वही intellectual masturbation. Yeah, that's so true. So how we should use science? Like, I mean, I know अगर आप कोई पाथ में हो तो it makes sense. बट अपनी और ये जो दुनिया है, फिजिकल दुनिया है, मटेरियल दुनिया है, इसको भी बेटर करने के लिए हमें साइंस पढ़ना चाहिए, राइट? साइंस मेक्स टूल्स. ओके. और सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप से पूछना होगा कि आज के जो इतने ज्यादा खतरनाक टूल्स हैं, लाइक मोबाइल फोन, it's a very dangerous thing if given into wrong hands. You can commit murders, you can commit fraud, like atom bomb for example. एक fission ये रिएक्शन है, इनसे एनर्जी बनती है. वो एनर्जी को अगर हम अपने कंट्रोल से बाहर रखें तो एक ब्लास्ट होता है. अब साइंस ने वो इजाद किया है इंसानों के हाथ में, उसका यूज कैसे करना है. अगर ये बेसिक इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है तो आप अपने लाइफ भी बर्बाद कर लोगे और अपने साथ दूसरों की लाइफ भी बर्बाद कर लोगे. साइंटिफिक प्रोग्रेस उतनी जरूरी नहीं है जितना कि ये पता होना कि डू आई हैव द कैपेबिलिटी, कि क्या मैं इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अच्छे से. अगर आपको अपने ऊपर ये विश्वास हो जाए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो अपने साथ अच्छे गैजेट्स रखो, अपनी अच्छी गाड़ियां रखो, ऊंचा जीवन जियो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, मॉडर्न, एवरीथिंग ऑटोमेटेड. बट अगेन, if it's making you helpless, you shouldn't be using it. Yes. If it's science has provided a more efficient way to go backwards in time. But it should not be so. Science should not provide a way to, so that we can, हम अपनी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को और अच्छे से फुलफिल, और अच्छे से क्या, हम अपनी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करने की बजाय उनको शॉर्ट टर्म में ग्रेटिफाई कर रहे हैं, और साइंस की वजह से कर रहे हैं. साइंस ने हमें ऐसा अलाउ कर दिया है. देयर इज पॉर्न बिकॉज ऑफ साइंस, देयर आर बॉम्ब्स बिकॉज ऑफ साइंस, देयर इज द वर्ल्ड. हमने पिछले 1000 सालों में उतनी प्रगति नहीं की होगी जितनी हम अगले 10 सालों में कर लेंगे साइंस में. नए गैजेट्स, नए टूल्स, नई सब चीजें, वो सब हमें और पीछे लेके जा रही. लाइक आप नाइफ से या तो किसी का खून कर सकते हो या आप किसी को ऑपरेट कर सकते हो. हाउ यू यूजिंग इट, दैट मैटर्स. एंड हाउ यू यूज द नाइफ इज व्हाट your philosophy, your spirituality, your values, your religion tells, not science. Yeah. Their subject, उनके क्षेत्र अलग हैं, their subject matters are different. So I mean ये होना ही चाहिए कि you should know at least like what should be. Spirituality should always be higher, obviously, वो तो है ही higher. It's higher. It's naturally higher. Yeah. You should always give importance to it. और उसके बाद फिर आप अपना साइंस जो भी आपको करना है लाइफ में, you can. What was the first book that was ever written in the Western civilization? It was the Bible. And through Bible, अगर तुम हर आइडिया को ट्रेस करो जो तुम्हारी साइंस की बुक में है, उसके वेरी ओरिजिन तक, it will go back to Bible. बाइबल लिखी गई, बाइबल के ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई, कमेंट्रीज के ऊपर कमेंट्रीज लिखी गई. फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम चर्च की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते. लेकिन सोसाइटी को इतना स्टेबलाइज किस चीज ने किया कि लोग आए और ये बोल पाए कि देखो, हम नहीं बाइबल में मानते, हम नहीं वेदों में मानते, हम नहीं कुरान में मानते, हम तो बाहर दुनिया में टेलीस्कोप से झांकेंगे, हम तो जंगल में रहने वाले एनिमल्स थे ना. हमें किस चीज ने इतना स्टेबल किया?
हमें रिलीजन ने इतना स्टेबल किया कि तुम बाद में रिलीजन को गाली दे सको। हाँ, या हर चीज़ फिलोसफी से ही निकली। फिलोसफी को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ नॉलेज ही कहते हैं, वही बाइबल और गीता, सब कुरान एंड ऑल, और वहीं से तो सब कुछ निकली है, फिजिक्स,